दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, बाजार सज चुके हैं और बाजारों में लोग नवरात्रों के लिए शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं। तो आज हम लोगों से जानेंगे आखिर नवरात्रे मनाए क्यों जाते हैं और नवरात्रे मनाने का क्या कारण है और नवरात्रे मनाने से कोई लाभ भी होता है या नहीं। आप गीता जी पढ़ते हैं क्या? नहीं, गीता जी तो नहीं पढ़ते, बस चालीसा वगैरह सब पढ़ते हैं। देखिए सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गीता जी है जो हमारी, उसमें मतलब व्रत करना है, वो शास्त्र विरुद्ध साधना बताया गया है, भी उसमें व्रत करने के लिए मना किया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम ये सब बताऊं, जैसे कि हमारा देश 200 साल तक गुलाम रहा। उससे पहले 17 से 16 साल हम पे गुलामी रही मुगलों की। और जो हम गरीब व्यक्ति थे, जो थे वो पढ़ नहीं पाते थे, उनको ग्रंथों से वंचित रहे। उन्होंने अपने ग्रंथ पढ़े नहीं। वर्ष में 45 शिक्षा पद्धति आ गई हमारे भारत देश में, और गुरुकुलों का जो पहले खूब सारे गुरुकुल हुआ करते थे, वो गुरुकुल बंद हो चुके, जो हमको शिक्षा देते। तो बस ये घोड़ा चाल होता है ना, बस वही रह गया। अब पूरी हमको ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती ना पंडितों द्वारा, ना किसी आचार्य द्वारा। क्यों मनाए जाते हैं नवरात्रे? ये तो देखो जी, दुनिया रखते हैं, शुरू से परंपरा चली आ रही है। इसके बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ ज्यादा। नहीं होती है कि ये त्योहार इसलिए मनाया गया, तो इसके पिछले पीछे का क्या मतलब राज है, कुछ पता है आपको? लंबी चौड़ी तो मुझे नहीं पता। सर क्या नाम है आपका? मेरा विनोद नाम है। क्या नाम है आपका? विनोद। सर देखिए, जैसे कि नवरात्रों के त्योहार चल रहे हैं, तो आप क्या बता सकते हैं क्यों मनाए जाते हैं? सदियों से मनाते आ रहे हैं, तो सदियों से मनाते आ रहे हैं नवरात्र। ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या इसके पीछे की कोई कहानी, जैसे होली का त्योहार मनाते हैं? राम जी से प्रेम किससे? भाई रामचंद्र जी ने पहले मतलब जो गए थे ना लंका पे, तो नवरात्रि 9 दिन के नवरात्रे मतलब उपासना करे थे। ठीक है, थैंक यू। तो इसकी पूजा करने से कुछ लाभ भी होता है? आई थिंक होता भी है, नहीं भी होता, दोनों ही बात है। नहीं भी होता मतलब? मतलब ये कि मांगो तो मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता, वही बात है बस। देखिए, नवरात्रों के त्योहार मनाने क्यों स्टार्ट किए गए, मतलब कब से चलते आ रहे हैं और क्यों मनाए जाते हैं? आ, इतना देखो मैंने पढ़ा नहीं है इनके बारे में, जितना था उतना बता दिया। पापा के डर से माता गुफा में जाके बैठ गई थी। वो तो शायद बड़ी वाली का, छोटी वाली का नहीं पता। नरसिंह का वो काटा था, नरसिंह को फाड़ दिया था जब उन्होंने वो लिया था कि मेरे को सिर्फ स्त्री मार सकती है वो। तो इन्होंने फिर जब से ही मनाए जाते हैं नवरात्र 9 दिन। हाँ। क्या देखिए, जो हमारी ये पवित्र गीता जी है, क्या आपने कभी ये पढ़ी है? नहीं, मैंने इतनी नहीं पढ़ी ही नहीं है, मैंने देखी है पर पढ़ी नहीं मैंने अभी तक। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि गीता में जो है नवरात्रों के बारे में मना किया गया है कि व्रत नहीं रखने चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गीता ही नहीं पढ़ी, हमें पता ही नहीं कि मना है नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा। मना होता तो कोई नहीं करता, सब करते तो हम लोग भी कर ही लेते हैं। हमें तो मानते हैं इनको। मैंने तो वैसे कहीं सुना नहीं है कि नवरात्रि में व्रत नहीं रखते, सब रखते हैं। हाँ, बस इतना पता है कि मुस्लिम लोग नहीं रख सकते, उनका रोजा होता है वो, तो इसलिए नहीं रखते वो। हम हिंदू में तो रखा जाता है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित मोहनलाल शर्मा है। ठीक है, जैसे कि नवरात्रों के त्योहार चल रहे हैं, तो ये क्यों मनाए जाते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। देखिए, जैसे नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं, तो ये क्यों मनाए जाने लगे नवरात्रे? हमारे हिंदू में शुरू से परंपरा चलती हुई आ रही है, जो कि हमारे नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, और जो 9 दिन के मनाए जाते हैं। तो कभी 8 दिन के भी हो जाते हैं, जिसमें कोई एक त्योहार जो बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है, तो उस हिसाब से ही चलते हैं ये। देखिए, जो ये पूजा आप बता रहे हैं, नवरात्रि की पूजा है, ये आपने मतलब परंपरा से चलती आ रही है, आपने कहीं इसको पढ़ा भी है कि नवरात्रि करने से लाभ? टाइम तो मिला ही नहीं हमें पढ़ने का, जो कि तो आज आप यहाँ सत्संग में आए हैं,
तो क्या आप नवरात्रों का व्रत नहीं रखते? नहीं, व्रत नहीं रखते हम, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं। जैसे हम व्रत करते हैं, कुछ तीर्थ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, इनको वेदों में अविद्या कहा गया है, मतलब इनका कोई हमको लाभ नहीं है अगर इनको करने से। और संत रामपाल जी महाराज इस चीज का प्रमाण देते हैं। आज तक जो हम साधना कर रहे थे वो लोकवेद था, जैसे कर्म कांड करते थे, कुछ तीर्थ व्रत करते थे। तो जैसे व्रत के बारे में आप पूछ रहे हो, जैसे 9 दिन व्रत रखते हैं, देवी दुर्गा जी की साधना करते हैं, परंतु हमारे गीता जी में वेदों में लिखा है कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं, व्रत करने से मुक्ति नहीं होती। हम नवरात्रे मनाते हैं, सब देवी दुर्गा जी की साधना करते हैं, परंतु देवी भागवत में 7वें स्कंद में प्रश्न नंबर 563 में लिखा है, देवी दुर्गा जी हिमालय राजा को कह रहे हैं कि तू उस परमेश्वर को ही जान, उसकी भक्ति कर, उसके अलावा सभी बातों को छोड़ दे। तो उस परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज भक्ति कराते हैं, जिसके बारे में देवी दुर्गा भी कह रहे हैं कि उनकी भक्ति करो। जैसे देवी दुर्गा जी बताते हैं कि मुझसे ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म की साधना करो। और ब्रह्म के बारे में जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, ब्रह्म ज्योति निरंजन कौन है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता हैं, और माता जो दुर्गा है वो उनकी पत्नी है। इसलिए उसके बारे में हमारी गीता जी में भी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर ज्ञान दिया था गीता जी का, वो कहता है कि मेरी साधना भी मत कर अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने से तू परम शांति को प्राप्त होगा। और उसके लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर, जो आपको ये तत्व ज्ञान बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी महाराज हैं, जो सभी शास्त्रों के आधार पे हमको ज्ञान दे रहे हैं। और आप जैसा कि देख सकते हो, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये पुस्तक बहुत देखी होगी, जीने की राह पुस्तक है। इस पुस्तक में जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे पवित्र वेद है, गीता जी है, बाइबल है, कुरान शरीफ, सभी धर्मों के शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का इसमें निचोड़ है। हर एक चीज का संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिया है। इसमें जो भी चीज लिखी है, जो भी ज्ञान है, उसका प्रमाण दिया है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा, और आज तक हम ये भक्ति करते आ रहे हैं। तो निर्णय भक्त समाज ने करना है कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या आप रखते हो नवरात्रों के व्रत? नहीं बहन जी, हम भी नवरात्रों का व्रत वगैरह नहीं रखते, ना ये किसी अन्य देवी देवता का व्रत रखते हैं, क्योंकि गीता जी में भी व्रत आदि रखना मना करा गया है। और संत रामपाल जी महाराज भी यही बताते हैं, तीर्थ व्रत करे तरवीता, वेद पुराण पढ़ते गीता, ये भी पैदा है। क्योंकि जो शास्त्र विरुद्ध साधना, वैद्य का मतलब व्यर्थ है, वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना होती है वो व्यर्थ बोली गई है गीता जी के अंदर भी। तो हम ये जो शास्त्रों से हटकर जो भक्ति है वो हम नहीं करते, वो वेद विरुद्ध साधना होने के कारण लाभदायक नहीं है। देखिए, जैसे इन्होंने भी बताया कि नवरात्रों का व्रत नहीं रखते, और भी हम संत रामपाल महाराज के श्रद्धालुओं से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है संत रामपाल महाराज जी के बारे में, और ये जो हिंदू धर्म का पर्व है नवरात्रों का त्योहार, इसके बारे में उनकी क्या राय है। क्या वो भी इसको शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं? देखिए, जैसे कि लड़कियों को तो बहुत शौक होता है नवरात्रों के व्रत रखने का। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नवरात्रों की शॉपिंग चल रही है, बाजारों में भीड़ लगी हुई है, बाजार सजे हुए हैं और जागरण की लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप आज यहाँ पर सत्संग में आए हैं, क्या आप इस प्रकार की कुछ तैयारी नहीं कर रहे? क्या आप नवरात्रों के व्रत नहीं रखते? नहीं, हम नवरात्रों के व्रत नहीं रखते। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें वेदों से, शास्त्रों से, सभी पुराणों से, गीता जी से ये ज्ञान दिया है कि व्रत रखने से हमें कभी कोई लाभ होता ही नहीं है। नाम लेने से पहले मैंने माता के व्रत रखे और भी बहुत सारे व्रत रखे, लेकिन उनसे मेरे को कभी कोई लाभ हुआ ही नहीं था। फिर मालिक का ज्ञान मिला तो पता चला कि व्रत रखने से तो लाभ हो ही नहीं सकता। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भूखा रहने से अगर लाभ होता तो अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तो बहुत बुरी तरह से लोग मरते हैं, बहुत बुरी मौत उनको आती है। अगर वो व्रत ही हो जाता है, जब वो पूरा दिन भूखे रहते हैं, अगर वो व्रत लाभ देता तो अकाल पड़ने पे ये बुरा हाल क्यों होता? आप खुद ही सोचिए ये बातें। दूसरी बात कि अब नवरात्रों में क्या करते हैं सब लोग, मांस मीट सब कुछ बंद कर देते हैं, मदिरा सेवन नहीं करते, सब कुछ बंद कर देते हैं। और वही माता फिर कुछ टाइम बाद बलि मांगने लग जाती है, बकरों की और पता नहीं किस किस चीज के बलि देते हैं। तो क्या माता बकरे खाती है? जो माता 9 दिन बकरे नहीं खाती, फिर वो माता बकरे खाने लग जाती है। तो आप ये खुद ही सोचिए, क्या ये डिप्लोमेटिक सा सिस्टम नहीं लगता आपको? कहीं से भी ये कोई भी चीज आपको एक मतलब एक
होता है कि हाँ ये चीज प्रमाणित हो या इस चीज का कोई मतलब निकलता हो। मेरे हिसाब से तो ये मतलब निकलता नहीं। आप भी एक बार सोचिएगा कि माता जब 9 दिन नहीं अगर मांस मिट्टी खाती तो फिर वो बलि कैसे मांग सकती है। अब आज का पढ़ा लिखा समाज भी अनपढ़ों जैसी बातें करता है। अब मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के कहने से ही चीजें नहीं मानी, मैंने खुद वो शास्त्र उठा के देखे, पढ़े, उनमें वही बातें लिखी हुई हैं जो संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं, तो तब मैंने इन बातों को माना है। अब मैं गुड़गांव जैसी सिटी में जॉब करके आई हुई हूँ। वहाँ का कल्चर आपको पता है, 99% वहाँ पे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, क्लब्स, ये चीजें चलती हैं। लेकिन मैं आज भी परमात्मा की दया से, उनके ज्ञान के आधार से इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। बहुत दूर का मतलब है कि मैं उन लोगों के साथ में नहीं बैठती जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं, और इस चीज का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है हमारी सोसाइटी में। आपका क्या कहना है, क्या आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं? जी नहीं, मैं नवरात्रों के व्रत नहीं रखती। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं, और मैंने भी वेदों को देखा है, पढ़ा है और जाना है कि व्रत रखने से तो लाभ नहीं होता। अगर व्रत रखने से लाभ होता तो अकाल पड़े मृत्यु नहीं होती, इन्होंने बता ही दिया है। जैसा कि आपने बताया कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी श्रद्धालु ये बता रहे हैं कि संत रामपाल महाराज की भक्ति से हमें लाभ होता है। आपके साथ कुछ ऐसा लाभ हुआ हो संत रामपाल महाराज से नाम लेने के बाद, तो क्या आज आप आपको बताएंगे, आप हमें बताएंगे? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। मुझे जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मुझे उन्होंने जीवन दान दिया। मेरे पेट में रसोली थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के टाइम बोल दिया था कि ये जी नहीं पाएंगी, 1-2 महीना जी पाएंगी मुश्किल से, क्योंकि मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी, मेरे अंदर पानी भी नहीं जा रहा था। लेकिन परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया और उन्हें मुझे जीवन रक्षा की मेरी। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र जी। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे संत रामपाल महाराज के काफी श्रद्धालुओं से बात की, उनका कहना है कि वो नवरात्रों के व्रत नहीं रखते, वो देवी दुर्गा माता की पूजा नहीं करते। तो वो, क्या आपका भी यही कहना है कि आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं? नहीं बहन जी। क्यों नहीं रखते आप नवरात्रों के व्रत? हमारी पवित्र गीता जी में मना किया है, क्योंकि परमात्मा को पाने वाला योग ज्यादा खाने वाले का सिद्ध भी नहीं होता और बिल्कुल न खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता। ये हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, गीता जी में बताया। इसलिए ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, व्रत रखना शास्त्र में मना किया है, इसलिए हम व्रत नहीं रखते। देखिए, आपको क्या संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद कुछ लाभ हुआ? जी हाँ, मुझे अनेकों लाभ हुए। मैं अभी आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। मैं पहले बहुत बीमार रहता था। मैंने शिवजी महाराज की भी साधना 15 साल की है और 7 साल मैं गुरुवाई पद पे रहा। मैंने बालाजी की साधना की है, मैं मेहंदीपुर बालाजी भी जाता था और 7 साल मैं गुरुवाई पद पे था, लोगों की पुच्छाएं निकालता था, और लेकिन मेरे को उसमें कोई आराम नहीं आ रहा था। मैं बहुत बीमार था, मेरा वजन कम था। तो मैं जब संत रामपाल जी महाराज से सन 2004 में मैंने नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेते ही जो है संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होता चला गया। मेरा मई के महीने में डॉक्टर भी मना करते इस चीज को, 3.5 किलो वजन बढ़ा, जबकि डॉक्टर लोग भी कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और मेरा 6 महीने में 16 किलो वेट बढ़ा, 52 किलो वेट से मेरा 68 किलो वेट वजन बढ़ा, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 58 की उम्र मेरी होने जा रही है। मैं परमात्मा की दया से बहुत खुश हूँ, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे लाभ हुए कि परमात्मा ने मेरे को जीवन दान भी दिया, क्योंकि आपका कहना है कि संत रामपाल महाराज ने आपको जीवन दान दिया? जी, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं अपना पंचांग विद्या भी जानता था, मैंने अपनी सब कुछ देखा हुआ था। मेरी 49 में मेरी मृत्यु थी, जबकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरी मृत्यु को टाल के और मुझे जीवन दान दिया है। आज मैं उनकी वजह से ही और उनकी भक्ति कर रहा हूँ, और मेरी पूरी गृहस्थी, मेरा पूरी फैमिली बहुत अच्छी तरह से रह रही है। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल महाराज ने इनको भी जीवन दान दिया। यहाँ पर एक एक शिष्य को संत रामपाल महाराज इतने लाभ दे रहे हैं कि वो बताते नहीं थक रहे। जीवन दान तक यहाँ पे संत रामपाल महाराज के श्रद्धालुओं को संत रामपाल महाराज के द्वारा शास्त्र अनुकूल भक्ति के द्वारा दिया जा रहा है।